पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्यालय उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले उनकी अंतिम यात्रा कांग्रेस कार्यालय से निकलेगी। ASICZ मुख्यालय लाया जाएगा पहले पार्थिव शरीर, यहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद यहां से निगमबोध घाट के लिए इस वाहन में ले जाया जाएगा। तो कांग्रेस कार्यालय से निगमबोध घाट तक इसी वाहन में ले जाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जी न्यूज भी श्रद्धांजलि देता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 2 दिन पहले दिल्ली के एम्स में हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। रवि, वहां पर क्या स्थिति है अभी, क्या किस तरह से चल रही है तैयारियां अंतिम यात्रा की? बिल्कुल, देखिए अंतिम यात्रा शुरू हो गई है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसमें ये सेना के वाहन में मनमोहन सिंह को ले जाया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर ये गाड़ी है और इस गाड़ी में इनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। अभी उनका घर यानी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर ले जाया जा रहा है। राजकीय सम्मान से, जैसा आपने कहा कि उनकी विदाई हो रही है, पूरे सेना के जवान हैं, उनको सेना के वाहन में ले जाया जा रहा है और यहाँ से कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा। वहाँ करीब 1 से 1.5 घंटे लगभग उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां उनका अंतिम दर्शन करेंगे। कांग्रेस के तमाम लोग जो उनको देखना चाहते थे, कल सुरक्षा के लिहाज से वहां नहीं देख जा पाए थे, तो आज उनका अंतिम दर्शन करेंगे कांग्रेस दफ्तर में और उसके बाद यहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा निगमबोध घाट। और निगमबोध घाट में जैसी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां रहने वाले हैं, रक्षा मंत्री रहने वाले हैं, राष्ट्रपति वहां मौजूद रहने वाली है। तरह से ये है दिखाना चाहेंगे पूरे सम्मान के साथ उनको उनकी विदाई की तैयारी। और ये आखिरी पड़ाव कहा जाता है, देखिए आखिरी यात्रा कही जाती है इसको। आखिरी यात्रा मनमोहन सिंह का की है ये, जो उनके घर से निकलकर कांग्रेस दफ्तर और कांग्रेस दफ्तर से निगमबोध घाट तक इंडिया गेट होते हुए बताया जा रहा है कि इंडिया गेट होते हुए ये यात्रा जाएगी तिलक मार्ग से ITO और ITO से फिर रिंग रोड होते हुए निगमबोध घाट। लगभग बजे पहुंचने का समय माना जा रहा है। 12 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे विधि विधान से, पूरे राजकीय सम्मान से। 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। रवि, जैसा कि आप बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगमबोध घाट किस किस के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? क्या PM या गृह मंत्री पहुंच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मिनट टू मिनट अगर प्रोग्राम देखा जाए जो जारी किया गया है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंचने वाली है, रक्षा मंत्री वहां रहेंगे, MOS जो डिफेंस है वो भी वहां रहने वाले हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम मुख्यमंत्री, गांधी परिवार पूरा वहां रहने वाला है। आपको काफिला दिखाना चाहेंगे, गाड़ियों का काफिला। ये देखिए, ये काफिला है गाड़ियों का जिसमें तमाम नेताओं की गाड़ियां हैं और एक एक करके सब गाड़ियां जो भी आए हैं उनके साथ होंगे। उनका काफिला भी साथ चल रहा है। कुछ लोग पैदल भी, कुछ सांसद जो हैं, जो साउथ के सांसद हैं केरल के, वो पैदल भी उनके साथ यहाँ जा रहे हैं। तो ये काफिला है और पहले कांग्रेस दफ्तर, ये लाल बहादुर शास्त्री का घर आपको दिखाना चाहेंगे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके घर के पास से ये काफिला गुजर रहा है। यहाँ से गुजर के 10 जनपद, जिसको सोनिया गांधी का घर कहा जाता है, 10 जनपद के आसपास काफिला पहुँचने वाला है। 10 जनपद के ठीक बगल में कांग्रेस दफ्तर होता है। तो अब कांग्रेस दफ्तर पहुंचने में मुश्किल से कुछ सेकंड का समय माना जाए, कुछ 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में कांग्रेस दफ्तर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और वहां पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर वहां से ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये मान के चलिए कि लगभग, मैंने कहा ना कि 12 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ जो भी उनके परिवार से बातचीत हुई होगी उसके आधार पर ही सारा कुछ। और अब तो सरकार ने यह भी मान लिया है कि जो कांग्रेस मांग कर रही थी कि उनके मेमोरियल के लिए एक जगह दी जाए, तो सरकार ने माना है कि उनके मेमोरियल के लिए एक जगह भी दी जाएगी। तो हर चीज़ आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए अकबर रोड, अब मोतीलाल नेहरू मार्ग से अकबर रोड पर उनका ये जो यात्रा है, अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है और ये अब थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाला है। एक चर्चा ये भी थी कि शायद कांग्रेस दफ्तर में बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि एक समय टाइम लिमिट रखा गया है, बारिश का मौसम है, शायद कोई दिक्कत ना हो तो इस यात्रा को जल्दी निकाला जाए यहाँ से कांग्रेस दफ्तर से और निगमबोध घाट ले जाया जाए, इसकी भी तैयारी है। तो बहुत पहले 1 घंटे का समय जो तय किया गया था कांग्रेस की तरफ से 8:30 से 9:30, थोड़ा सा समय लेट चल रहा है। तो मानिए कि लगभग आधे घंटे के लेट से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो
11:15 के आसपास प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के पहुंचने का समय है निगम बोध घाट पे, तो उसके आसपास ही ये काफिला निगम बोध घाट पहुंचेगा। और ये फूलों से सजाया गया, पूरे ट्रक को दिखाना चाहेंगे, देखिए फूलों से सजाया गया है और उनको अंतिम विदाई एक अर्थशास्त्री को जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उदारीकरण के बाद से ही देश एक ट्रैक पे आया, जिस समय सोना गिरवी रख दिया गया था देश का, उसके बाद से आना उदारीकरण का दौर शुरू करना। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने 5 साल नरसिम्हा प्रधानमंत्री, जिसमें न्यूक्लियर डील हो, तमाम सारी चीज़ों कर देश को ट्रैक पे लाने का काम किया, वैसे प्रधानमंत्री को आज विदाई दी जा रही है। और बतौर पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ, जिसमें तमाम सेना के जवान हैं, तमाम नेता हैं, वो साथ रहेंगे और उनको विदाई देंगे। बिल्कुल रवि, हम तस्वीरें आपके जरिए हमारे दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो सक्रिय राजनीति में रहे, तो भले ही जो विरोधी उनकी आलोचना हमेशा करते रहे, लेकिन जब सक्रिय राजनीति से बाहर हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम विरोधी नेताओं ने भी उनकी जमकर के तारीफ की और उनके निधन पर जिस तरह से देश विदेश से शोक संदेश आ रहे हैं और जिस तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके नेताओं की ओर से भी याद किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कितना बड़ा कद था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे।